गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं, देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ना, इसमें जो एक एक क्वेश्चंस हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए क्रिएट किए जा सकते हैं और बनाए भी जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के पीछे कंसेप्ट लॉजिक क्या छुपी हुई है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे टैकल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव साइन एक्स रेज टू द पावर 2n, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एफ ऑफ एक्स इज, ये पूछ रहा है कि जब इसकी लिमिट आप निकालेंगे इस फंक्शंस की तो क्या वो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई है, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई है, पीजीटी का पेटेंट ऑप्शन और नन ऑफ दीज है। तो क्या है ये क्वेश्चन, ऐसे कैसे टैकल करेंगे। देखिए यहाँ जब आप ऐसे क्वेश्चंस टैकल करेंगे ना, तो जरा इस चीज को आप ध्यान से देखिए। जैसे ये लिखा है साइन एक्स, जैसे हम इसको अगर अलग से थोड़ा कंसीडर करें, साइन एक्स रेज टू द पावर 2n, तो ये हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर, दिस ये n हो गया। अब यहाँ यक्स जो है लिखा नहीं है, बट ये मेंशन होना चाहिए कि यक्स बिलोंग्स टू आर। ऐसे क्वेश्चन में यक्स बिलोंग्स टू आर, वो पूरा रियल नंबर की बात होनी चाहिए। क्या है, डेफिनेटली लिखा जाना चाहिए। ठीक है, बहरहाल ये होना चाहिए। अब ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया। हमें ये पता है कि अगर यक्स हम कोई भी अगर रियल नंबर से कोई वैल्यू अगर पिकअप करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होगी -1 और 1 के बीच में होगी। बट जब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम निकालने जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी 0 और 1 के बीच में होगी। ओके, ये तो बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब कह रहा है हम इसके पावर n लिखने जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब ये देखिए कि जब 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू मिलेगी और उसके पावर हम n करेंगे, तो 0 के पावर अगर n हम करते जाएं, n 1 2 3 इन्फिनिट तक चलते जाएं तो 0 रहेगा। 1 के पावर अगर कुछ भी करते जाएं तो भी मेरा 1 ही रहेगा। अब 0 और 1 के बीच में जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया 1/2, इसके पावर n है। अगर यहाँ मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चढ़ा दूँ तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए साइन स्क्वायर एक्स 0 और 1 के बीच में होगा, उनके लिए जब लिमिट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि जरा इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स रेज टू दी पावर n, क्या क्या वैल्यू होगी ध्यान से देखिए। जब ये 0 है, साइन स्क्वायर एक्स जब 0 है तो एक्स 0 किसके लिए मिलने वाला है पता है ना। ये 0 जो हमारा मिलने वाला है एक्स इज इक्वल टू n पाई। अगर n पाई वैल्यू आप लिखते हैं तो डेफिनेटली वैल्यू मेरी 0 मिलेगी। अच्छा, और 0 और 1 के बीच में नंबर कौन मिलेगा उसके बारे में थोड़ा हम बात कर रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स का तो पॉजिटिव ही रहना है। अभी देखिए यहाँ जो वैल्यू है ना, ये π/2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। π/2 के इधर चलेंगे या इधर चलेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। और जब वैल्यू 1 से कम होगी तो इस टाइप का वो गुल खिलाएगा। मतलब जब आप x की वैल्यू π/2 के इधर लिखिए, 0 लिखेंगे तो निर्विवाद रूप से 0 है, पाई लिखेंगे तो निर्विवाद रूप से 0 है। अब यहाँ देखिए जैसे आप मान लीजिए π/2 नहीं, π/2 किधर कुछ वैल्यू लिख रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू 1 से कम होगी, जो भी हो बट 1 से कम होगी ना। जब π/2 के थोड़ा इधर चलेंगे तो डेफिनेटली जो भी वैल्यू होगी वो 1 से हमारी कम होगी, मतलब इस टाइप का कुछ होगा। और जब पावर n करेंगे और n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो कहेंगे साहब हम 0 हो जाएंगे। तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर x इज इक्वल टू n पाई है, n पाई n बिलोंग्स टू, हम अगर यहाँ z लिखें, ठीक है, जैसे वैल्यू यहाँ है या इधर है, तो वहाँ पे डेफिनेटली उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और वहीं 0 नहीं होगी कि अगर π/2 नहीं है, उसके अलावा जो भी वैल्यू आप लिखेंगे वो भी 0 हो जाएगी। तो अगर इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा यहाँ कंबाइंड कर दूं तो क्या नज़ारे होंगे, थोड़ा आप देखिए, आपको भी थोड़ा आनंद आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा क्या है कि अगर x की वैल्यू दिस x नॉट इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, ये वैल्यू ना हो मेरी, और n यहाँ लिखा है तो मैं थोड़ा यहाँ कुछ k लिख दूं या m लिख दूं, ठीक है, वेयर m बिलोंग्स टू z, मतलब यहाँ ना हो π/2 ना हो, 3π/2 ना हो,
माइनस चलेंगे तो इधर न हो, मतलब कि साइन की वो वैल्यू जो 1 न हो और -1 न हो, ये अगर कुछ भी वैल्यू आप लिखेंगे तो पक्का इसकी वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। ओके, बात क्लियर हो गई। ये वैल्यू अगर नहीं है तो वैल्यू 0 होगी। अब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी इफ x इज इक्वल टू व्हाट, 2m + 1 इंटू π/2। ओके, और यम जो मेरा है वो जेड में बिलोंग कर रहा है, कोई भी इंटीजर आप पिकअप करिए। अब जरा देख लीजिए एक बार थोड़ा ये क्वेश्चंस को आप ऑलवेज कीप इन माइंड, ध्यान में रखेंगे। इस टाइप क्वेश्चंस पे ना बड़े सारे हमारे टेक्निकल और क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चंस को जो है ना क्रिएट किया जाता है। तो हो गया sin स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर n, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब इसकी वैल्यू हमारी sin स्क्वायर एक्स की, मैं बात यहाँ ग्राफ थोड़ा बना रहा हूँ तो थोड़ा अगर ग्राफिकल मैं यहाँ विवेचन कर दूँ तो थोड़ा मज़ा आ जाए ना। देखिए यहाँ जो भी वैल्यू होगी वही होगी। जब ये लिखेंगे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी। ओके लेकिन जब साइन स्क्वायर आप करने जाएंगे तो फिर उसकी वैल्यू जो -1 मिलने जा रही है वो वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू जो मेरी होगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी। तो 0 और 1 के बीच में अगर आएगी और उसका पावर अगर n करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, तो इस टाइप घटना घटने जा रही है, यानी उसकी वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू ये नहीं है तो 0 मिलेगा, और जब x की वैल्यू आप 2m + π/2 आप लिखते हैं, कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये जो मेरा फंक्शंस की बात कही गई थी, तो दिस इज द योर f ऑफ x, राइट। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो फंक्शंस लिखा हुआ है, दिस फंक्शन f ऑफ x, इसकी वैल्यू 0 है जब x ये 2m + 1 π/2 नहीं है, मतलब रियल नंबर में से, पूरे रियल नंबर में से ये वैल्यू आप निकाल दीजिए। बस इस पूरे वैल्यू पे जो मेरी वैल्यू है इस फंक्शंस की वो 0 है, इस पर वैल्यू जो है मेरी 1 है। अब देख लीजिए फंक्शंस को प्रॉब्लम कहाँ है, ये कभी 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ है। अब यहाँ देखिए ग्राफिकली इस चीज़ को समझिए। अगर मैं π/2 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 है। π/2 के जस्ट अगर मैं राइट गया तो फंक्शंस की वैल्यू 0 होने जा रही है, क्योंकि पावर n टेंड्स टू इंफिनिटी में है। अगर जस्ट मैं अगर लेफ्ट गया तब भी उसकी वैल्यू 0 होने जा रही है। तो कहने का मतलब क्या कि फंक्शंस ईच पॉइंट पे तो डिफाइंड है, बट π/2 अगर प्लस अगर आप निकालेंगे या इधर π/2 माइनस निकालेंगे तो फंक्शंस को प्रॉब्लम नहीं है। मतलब π/2 के पहले किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है, π/2 पे प्रॉब्लम है, क्योंकि π/2 के इधर और इधर फंक्शंस का नेचर हमारा चेंज हो जा रहा है। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि फंक्शंस ये जो मेरा ना ये 2m + 1 इंटू π/2, ये ऐसे जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों पे फंक्शंस मेरा डिसकंटिन्यूअस है, राइट। और बाकी अगर ये पॉइंट नहीं है तो उसकी वैल्यू मेरी 0 है। तो चाहे हम उसके लेफ्ट चलें या राइट चलें, जैसे कोई भी नंबर ले लें, जैसे हम पिकअप कर लें यहाँ से, बस वो 2m + 1 इंटू π/2 ना हो, मतलब π/2 का 8 मल्टीपुल ना हो। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू हम पाई ले लें, 2π ले लें, 3π ले लें, कोई भी नंबर ले लें, ये नंबर ना हो आपका, -π ले लीजिए, -2π ले लीजिए, तो क्या है फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूअस, राइट। ओके, क्योंकि पाई प्लस लिखेंगे या पाई माइनस लिखेंगे या पाई लिख रहे हैं तो हाँ उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। लेकिन यहाँ π/2 पर जो है ना, π/2 के जस्ट आगे चलेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, π/2 के जस्ट पीछे चलेंगे तो 0 हो जाएगा, π/2 पे वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फंक्शंस जो है कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। इफ दिस कंसेप्ट इज क्लियर हियर, क्लियर है ना। ऐसे देख लीजिए अगर पाई लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, पाई पे तो वैल्यू 0 है, और पाई प्लस एच करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी, पाई माइनस एच करेंगे मतलब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तब भी 0 आएगी। लेकिन π/2 करेंगे या 3π/2 प्लस करेंगे या 3π/2 माइनस करेंगे तो जो फंक्शंस की वैल्यू है 0 हो जा रही है, लेकिन उस पर वैल्यू फंक्शंस की 1 हो रही है, तो फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर हम पूरे इस क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, ऑप्शन मैं हटा ही दूं, ठीक है, तो फिर क्या बात होगी कि जो फंक्शंस है कंटिन्यूअस एट ऑल दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं फंक्शन इसमें कंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे वो डिसकंटिन्यूटी की पॉइंट। तो ऑप्शन रस्म अदायगी रह गई होगी। तो क्या डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई नहीं, वो कंटिन्यूअस है, पूरे इन पे वो कंटिन्यूअस होने जा रहा है। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, बकवास, π/2 यहाँ आ रहा है, अभी हमने कहा कि वो कंटिन्यूअस वहाँ हो ही नहीं सकता है। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, यस है, ये पाई होगा ना, मतलब ये नंबर हट जाए, रियल नंबर की दुनिया में से इनको काट दीजिए, बाकी जितने सारे पॉइंट्स होंगे
हर पॉइंट पे फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा, तो नॉट तो कैंसिल हो गया, तो दिस इज द ऑप्शन इज ट्रू हियर। ओके राइट। तो ये क्वेश्चंस के पीछे जो कंसेप्ट रहा है मुझे उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं, थोड़ा उसको देख लें। ये इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये 10% वाले क्वेश्चन हैं जो आपके रैंक को सुधारेंगे, बार बार हम इस चीज़ को कह रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस हम 90% वाले भी पिकअप किए हैं, एक क्वेश्चन वो भी रहेंगे ताकि उसकी भी आपकी आदत बनी रहे। और बाकी ये क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिनसे बहुत सारे कंसेप्ट निकाले जा सकते हैं, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को पिकअप किए हैं, अगर एक ही क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, अगर वो कंसेप्ट आपका समझ गया तब तो फिर ठीक है, आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है। क्योंकि अभी यूपी पीजीटी में बड़ी भीड़ हो गई है और भीड़ को छांटने के लिए फिर ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, यही क्वेश्चन छांटेंगे, बाकी 90% क्वेश्चन नहीं छांटते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जरा इसको देखिए। इस टाइप का जो फंक्शंस है कह रहा है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है कि ये साइन एक्स है या 0 है, ठीक है। अच्छा, एक्स नॉट इज इक्वल टू एन पाई का मतलब क्या है, इस पर ध्यान देंगे। एक्स एन पाई नहीं है तो मतलब क्या है, रियल नंबर में से हम लोग क्या करेंगे, एन पाई निकाल दें, राइट। ऐसे भी लिखा जा सकता है। और अदरवाइज का है मतलब क्या है, अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखें तो इस अदरवाइज का मतलब है एक्स इज इक्वल टू एन पाई, यानी जब एक्स इज इक्वल टू एन पाई है तो वहां पर एफ ऑफ एक्स 0 देता है। अब एन पाई नहीं है मतलब रियल नंबर में से पूरे एन पाई को निकाल दीजिए, वो जो पॉइंट्स है फंक्शन की वैल्यू वहां पे साइन एक्स है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। और जी ऑफ एक्स ये दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है जब 0 और 2 नहीं है, राइट, और जब 0 है 2 है तो फिर ये जी ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स से कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की खूब लंबी चौड़ी बात हो सकती है, बट यहाँ हम इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है, जरा ये देखिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब 0 के राइट हैंड लिमिट पूछी जा रही है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, कंपोजिट फंक्शंस के बारे में यहाँ बात कही गई है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की लिमिट के बारे में बात की गई है। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसके लिए एक कंसेप्ट को ध्यान दीजिए। मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं, बट एक मेथड हमारा भी समझिए कैसे आप निकालेंगे। देखिए यही है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ऑलरेडी एक जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस खुद यूपी पीजीटी में अलग से पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बार बार इस चीज़ को हम कह रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को हम पिकअप किए हैं। अब जैसे देखिए कि अगर पीजीटी का अगर आप पेपर उठा के देखते हैं ना, खुद एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे पूछे जाते हैं, या जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसे क्वेश्चन खुद एक क्वेश्चन ही बनता है। तो मैं देखिए ना एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे जो है टैकल करेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, या तो यहाँ साइन एक्स है, ये है, ओके, और या तो आपका यहाँ 0 है, राइट, यही है मेरा आपका। अब यहाँ एक्स की विवेचना की गई है, एन पाई नहीं है और यहाँ एन पाई है। चलिए अब हम दोनों निकालने चल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि मुझे जी ऑफ साइन एक्स निकालना होगा और जी ऑफ 0 निकालना होगा। तो अब जी ऑफ साइन एक्स देखिए, तो जी ऑफ जो भी कुछ कर रहे हैं उसके डोमेन में कहाँ है, कहाँ डोमेन में डिफाइंड है, कह रहा है कि साहब जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है जब एक्स 0 और 2 नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जी ऑफ साइन एक्स मैं ये लिखूंगा, कब लिखूंगा, जब ये साइन एक्स 0 और 2 नहीं हो। एक बार और जरा समझने का इसको प्रयास करिए, कैसे हम इसको लिखने जा रहे हैं। और ऐसे आप लिखते हैं ना तो क्वेश्चंस को आप इजी वे में सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि जी ऑफ दैट वेरिएबल ये देता है तब जब ये 0 और 2 नहीं है। तो जी ऑफ कुछ भी मैं लिखूंगा जब ये मिलेगा ये नहीं हो, ये मिलेगा जब 0 हो, ये मिलेगा जब 2 हो। तो जब उस चीज को यहाँ देखिए ध्यान से, तो मुझे जी ऑफ साइन एक्स निकालना है। तो जी ऑफ साइन एक्स इसके इक्वल कब होगा, जब ये साइन एक्स हमारा क्या न हो, वो साइन एक्स ये 0 और 2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, साइन एक्स तो कभी भी 2 नहीं होगा निर्विवाद रूप से, यहाँ तो कोई विवाद ही नहीं है, कभी नहीं होता है, तो ये ऑटोमेटिक तो बाहर हो गया। हाँ, साइन एक्स आपका 0 न हो मतलब एक्स इज इक्वल टू एन पाई न हो। तो जी ऑफ साइन एक्स की वैल्यू यहां से आएगी जब एक्स आपका एन पाई नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ऐसे लिखिए जी ऑफ एक्स ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो जी ऑफ साइन एक्स क्या होगा, जी ऑफ साइन एक्स व्हाट, साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये कब घटना घटेगी, जब एक्स एन पाई नहीं है। अब यहाँ 2 नहीं आएगा,
क्योंकि टू तो निर्विवाद रूप से यहीं से बाहर हो गया कि यक्स की वो कोई भी वैल्यू नहीं लिखी जा सकती है, इस धरती से कोई नहीं प्राप्त की जा सकती है जहाँ साइन एक्स टू रहता हो। हाँ, साइन एक्स जीरो नहीं होता है जहाँ एक्स एन पाई नहीं है। तो जी ऑफ साइन एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन होगी, ये तो निकालना पता है ना, तो ईजी है। इस स्तर पे तैयारी करने पे तो जी ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन है जिस किसी के भी लिए, तो जी ऑफ साइन एक्स उसके लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन होगा। यहाँ एक्स इज इक्वल टू नॉट एन पाई है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि जी ऑफ जीरो, अच्छा जी ऑफ जीरो की बात यहाँ कहाँ आई है, ये जब एक्स इज इक्वल टू आपका एन पाई है। तो कहने का हमारा मतलब क्या हो गया कि यहाँ जी ऑफ जीरो की वैल्यू मेरी 4 है जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है। तो दूसरे केस के लिए हम क्या लिखेंगे, यानी अगर कंबाइंड हम यहाँ डिफाइंड कर दें, अब यहाँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए एक तो पहली वैल्यू आई मेरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन जब एक्स हमारा क्या है एन पाई नहीं है। ओके, बात क्लियर हो गई। दूसरी इसकी वैल्यू 2 पे तो मिली नहीं है, 2 तो पहले ही सिनारियो से साफ गायब हो गया। अब क्या है कि जीरो के लिए वहाँ है, तो जीरो के लिए जब आप लिखेंगे यानी जी आप जब जीरो निकालने जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे और उसकी वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ मैं 4 लिखूंगा। कब लिखूंगा, जब एक्स इज इक्वल टू एन पाई है और एन बिलोंग्स टू हमारा क्या है इंटीजर है। क्लियर है, दिस इज द क्लियर हियर, नो डाउट कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आप ऐसे निकाल लेंगे, राइट। जब भी इस टाइप के कहीं क्वेश्चन दिए हों तो जी ऑफ दैट, अब देख लीजिए वहाँ कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है। अब मतलब साइन जैसे जी ऑफ एक्स लिखते हैं तो एक्स डोमेन की तरह वर्क करता है, तो जी आप जब फंक्शन से लिखेंगे तो ये फंक्शन आपका डोमेन की तरह वर्क करेगा। तो ये डोमेन कहाँ होगा, ऑलरेडी यहाँ डिफाइंड है, यानी इसका जो डोमेन है जी का वो कह रहा है कि उसकी वैल्यू तब ये देता है जब डोमेन 0 और 2 नहीं है। तो जब 0 और साइन एक्स 0 और 2 ना हो तो 2 तो निर्विवाद रूप से कभी नहीं होता है। हाँ, साइन एक्स 0 नहीं हो सकता है जब एक्स नॉट इज इक्वल टू एन पाई है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरी ये होगी, ठीक है। अच्छा, अब जीरो कहाँ आएगा, कह रहा है कि एक्स नॉट इज इक्वल टू एन पाई, अगर इसकी वैल्यू लिखें तो एन या जीरो लिखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू 4 है और मुझसे लिमिट पूछी जा रही है कि एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। जीरो प्लस का मतलब क्या हुआ, जीरो के राइट, तो जीरो की जब राइट चलते हैं ना तो फंक्शंस की वैल्यू क्या है मेरी, फंक्शन देखिए यहाँ जीरो तो है ना, और जीरो प्लस चलेंगे या जीरो जब माइनस चलेंगे, इसको थोड़ा हम पोस्टमार्टम कर देना थोड़ा, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड डॉट्स ऑन। यक्स जब ये वैल्यू है ना तो ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 4 होती है, और जब ये नहीं है मतलब जैसे जीरो की बात है तो जीरो पर तो 4 है, लेकिन जीरो जब प्लस करेंगे तो फिर वो फंक्शन कूद के यहाँ आ जाएगा, कहेगा साहब हम यहाँ आ जाएंगे। जीरो माइनस करेंगे तब भी वो यहाँ आ जाएंगे। तो जब x जीरो प्लस करते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस में इसकी जो वैल्यू लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन। अब x अगर आप जीरो लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 1 आएगी, तो 1 होगा x जीरो प्लस, अच्छा जीरो माइनस 1 की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर जीरो पर अगर फंक्शन इसकी जीरो फंक्शन की वैल्यू देखते हैं तो 4 है, तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात आपसे पूछी जा सकती है। तो जीरो पर जो है ना फंक्शंस कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी यहाँ जो है ना फंक्शंस कंटिन्यूअस है। एक्स नॉट इज इक्वल टू एन पाई, जीरो के अलावा पाई के अलावा मतलब इस पॉइंट्स के अलावा किसी भी पॉइंट्स पे जाएंगे तो फंक्शंस कंटिन्यूअस है, बाकी इस जगह फंक्शंस हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी है, कहाँ पे कंटिन्यूअस है, ना डिफरेंशियबिलिटी है भी नहीं, ये भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस को सही तरीके से टैकल कर लेते हैं ना, कंसेप्ट क्लियर है, तो पूछो आप क्या पूछोगे, लिमिट पूछोगे, कंटिन्यूटी पूछोगे, डिफरेंशियबिलिटी पूछोगे, तो आप ताबड़तोड़ लगा देंगे, बस ध्यान में रहना चाहिए। अब यहाँ जैसे इसकी जीरो पर वैल्यू 4 है, लेकिन जीरो के लेफ्ट और जीरो के राइट फंक्शन यहाँ जाता है, और जब यहाँ जाता है तो जीरो प्लस एच या जीरो माइनस एच जो भी कुछ लिखेंगे और बाद में जब जीरो आप वहाँ लिखने जाएंगे फाइनली तो ये कहानी फिनिश कर देंगे, यही बचेगा। तो जीरो प्लस या जीरो माइनस दोनों पर लिमिट की वैल्यू 1 आएगी, बट जीरो पर वो 4 हो गया, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, वो 1 है मेरी, बट फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, राइट। उस तरीके से आप पाई पर भी निकाल सकते हैं, माइनस पाई पर भी, यहाँ पर भी फंक्शन हमारा वो जो है कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो अब ऑप्शन तो रस्म अदायगी है, देख लीजिए क्या है, लिमिट की वैल्यू 1 आई है, तो क्या 1 कोई ऑप्शन में है क्या, नहीं, जीरो है, -1 है, 1/2 है, तो ये नन ऑफ दीज किस दिन के लिए दिए हैं, इसी दिन के लिए दिए हैं
कि ये नन ऑफ दीज हैं, कि कोई चीज़ सही इसमें नहीं है। बहरहाल क्वेश्चंस को आप पूरा लगाइए, ऑप्शन ट्रिक और टिप तो सब इसी में छुपे हुए हैं, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस भी खूब पीजीटी में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है धड़ल्ले से पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए देखिए कि रिजल्ट, या हम ट्रिक की थोड़ी बात कर लें। जब भी कंटिन्यूटी पूछे ना, तो जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है बवाल वही होता है, वही थोड़ी खतरा होता है, और बाकी कहीं खतरा नहीं है। जैसे इस फंक्शंस में खतरे की बात करते हैं तो 2 खतरा है, बाकी 2 के लेफ्ट और 2 के राइट कोई खतरा नहीं है। तो अब जहाँ पे खतरा होगा वहीं पर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पूछ के आपसे फंसाएगा, वहाँ लिमिट पूछेगा, यही सब बदमाशी होगी। और कौन बदमाशी होगी भाई, यही सब चीज़ें तो करेगा, वहीं पटकेगा आपको। तो अब वो पूछा हुआ है कि x = 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो जब भी ऐसा पूछे ना तो दोनों में लिख के आप देख लीजिए बस, अगर वो इक्वल है तो कंटिन्यूअस है, नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है। नो नीड टू फाइंड द लिमिट। ऐसे क्वेश्चन में बवाल पॉइंट कौन है, 2 है, डेंजरस यही है, क्योंकि 2 के लेफ्ट और 2 के राइट ये हैं, बाकी 2 पर ये होने जा रहे हैं। तो अगर 2 के अलावा कोई पॉइंट पूछेगा तो सब कुछ है यहाँ ये। तो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो पहले 2 लिख लीजिए। लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए ना कंटिन्यूटी के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो जब x टेंडिंग टू 2 लिखेंगे पहले फार्म पता करते हैं। चलिए जब 2 लिखेंगे तो ये हो गया 4 माइनस a + 2 × 2 + a अपॉन 2 - 2। लीजिए ये क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा -2 और ये -4, तो ये और ये कहानी फिनिश कर देंगे। ये -2a और ये तो ये -a हो जाएगा, और अपन है 0 हो जाएगा। अगर ये 0 नहीं हुआ तो कहानी सबकी फिनिश हो जाएगी, कंटिन्यूटी क्या कुछ भी नहीं होगा ये, तो मतलब वो -∞ की ओर टेंड कर जाएगा। अगर a 0 नहीं हुआ तो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा, तो फिर आगे कहानी आपकी बढ़ेगी नहीं। हॉपिटल रूल का या जो भी रूल है फर्दर वे जो हम लोग लिमिट निकालते हैं वो तो सबको पता है। तो इस फंक्शंस की कंटिन्यूटी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है a को 0 होना पड़ेगा। अगर a नॉन 0 हो गया, a की वैल्यू आपने कुछ भी लिख दी, वो 0 नहीं हुआ तो फिर वो -∞ हो जाएगा, और -∞ पर इन्फिनिटी मैथमेटिक्स की दुनिया में बड़े भयंकर चीज़ें होती हैं, तो कहानी फिनिश कर देंगे। तो a = यहाँ 0 होना चाहिए बस। तो ऐसे भी क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बस सीधा सा जवाब है, उसमें दोनों लिख दीजिए। अच्छा अगर इस टाइप की चीज़ें आती हैं तो पक्का उनको आप 0 कर दीजिए ना, ये एक मेथड है ज़बरदस्त, कि अगर ये नॉन 0 हुआ तो फिर बवाल खड़ा करेंगे, तो बवाल ना हो उसको 0 हो जाए, बस सीधा सपाट है। और ऐसे भी खूब क्वेश्चन आते हैं पीजीटी में, तो ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। देखा क्वेश्चन अपन ने सीरीज के दौरान ऐसे भी उठाएंगे जो 90% में सम्मिलित हैं हमारे। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट रही है, बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे जाएं, हम स्वागत करते हैं, आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू गाइस, जय हिंद।